अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो से हम बाकायदा क्लासलेस एड्रेसेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासलेस मतलब ऐसे एड्रेसेस जो आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क से नज़र ना आए। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मतलब क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट्स हैं और उसका जो सबनेट मास्क बनता है वो /8 या 255.0.0.0 है। अगर आपको क्लास ए में /8 की बजाय /9, 10, 11, 12 या इससे आगे जो नंबर्स बनती हैं वो नज़र आए तो इसका मतलब है क्लास ए को डिवाइड किया गया है और इसको क्लास लेस बनाया गया है। इसी तरह क्लास बी में नेटवर्क की 16 बिट्स हैं तो इसका जो सबनेट मास्क बनता है वो /16 या 255.255.0.0 है। अगर आपको क्लास बी में /16 की बजाय /17, 18, 19 या इससे आगे की जो बिट्स हैं वो नज़र आए तो इसका मतलब क्लास बी को फर्दर डिवाइड किया गया है और इसको क्लास लेस बनाया गया है। क्लास लेस में जो टॉपिक्स हैं वो सबनेटिंग और सुपरनेटिंग है। सबनेटिंग मतलब किसी भी क्लास के एक नेटवर्क को अगर पिक करें तो उस एक नेटवर्क को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करना, इसको सबनेटिंग कहा जाता है। और सुपरनेटिंग इसका अपोजिट है। दो नेटवर्क्स को मिला के एक नेटवर्क बनाना सुपरनेटिंग कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। वो जो आगे दो नेटवर्क आएंगे उनको फर्दर और आगे डिवाइड करना उसको VLSM कहा जाता है। VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो क्लास लेस का जो फर्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबनेटिंग में एक नेटवर्क को दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। सबनेटिंग में नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाया और होस्ट की बिट्स को घटाया जाता है। जैसा कि IP एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं, क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट्स हैं और होस्ट की 24 बिट्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 बिट्स के साथ फुलफिल होती है और उसके बाद आपको और नेटवर्क चाहिए हो तो आप होस्ट की बिट से कुछ पोर्शन बोरो करके, यानी कि कुछ बिट्स जो हैं वो बोरो करके नेटवर्क्स की बिट में ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि सेकंड लाइन में देखें, अब इसमें एन का मतलब नेटवर्क और एच का मतलब होस्ट है। अगर आपके 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन थे वो फुलफिल हुए और उसके बाद आपको और नेटवर्क चाहिए थे तो आपने एक बिट बोरो की नेटवर्क की होस्ट के पोर्शन से। तो अब सबनेटिंग के बाद क्लास एक में जो नेटवर्क की बिट्स होंगी वो 9 होंगी /9 के साथ और होस्ट की जो बिट्स बचेंगी वो 23 होंगी। अगर आपको और नेटवर्क की बिट्स चाहिए तो आप दो बोरो कर लोगे उसमें से। तो इस तरह क्लास ए में जो /10 बनेगा वो सबनेटिंग के साथ होगा और बाकी जो बिट्स बचेंगी वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब इसका छोटा सा एक ओवरव्यू जानते हैं। अब जैसे कि IP वर्जन 4 एड्रेसेस जो हैं ये IETF ने 1983 में इंट्रोड्यूस करवाए। IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, यानी कि पूरी दुनिया में IP के दो वर्जन है, एक IP वर्जन 4 और एक IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं और सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब जैसा कि IP वर्जन 4 जो है ये 32 बिट्स का होता है। 2 की पावर 32 करें तो पूरी दुनिया में जो IP वर्जन 4 के एड्रेसेस हैं उनकी रेंज जो है वो 4.2 बिलियन है, यानी कि 4.2 अरब। 1983 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया IP वर्जन 4, लेकिन 7 सालों के बाद यानी 7 से 8 सालों के बाद 1990 में IP वर्जन 4 के एड्रेसेस की जो तादाद है वो कम होने लगी। यानी कि 1983 में इंट्रोड्यूस करवाया और 7 साल गुजरने के बाद 1990 में इसकी जो रेंज थी वो कम होने लगी, यानी कि शॉर्टेज हो रही थी इनकी। अब 7 से 8 साल में IP वर्जन 4 के एड्रेसेस जो इतनी जल्दी ज़ाया हुए हैं वो उनकी दो वजह थी।
उन दो वजह को जानते हैं कि वो क्या थी जिसकी वजह से 7 सालों के दौरान 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस जो वो क्यों ज़ाया हुए। अब इन दो वजूहत को जानते हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि आपकी जो क्लासेस थी, क्लास ए, बी और सी, इनमें से कुछ बिट्स ऐसी थी जो कम्बिनेशन नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहे थे। अब जो नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे, अब इनको जानते हैं हर क्लासेस में। क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट्स और होस्ट की 24 बिट्स हैं। सबनेटिंग जो है, अब एक और बात आपको मैं बता दूं कि आपके नेटवर्क की जो पहचान होती है या आपकी कंपनी की जो पहचान होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो हमेशा नेटवर्क से होती है, होस्ट के पोर्शन से नहीं होती। सबनेटिंग जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाया जाता है। अब आपको नेटवर्क चाहिए और जिसकी वजह से आप होस्ट के पोर्शन से बिट्स बारो कर रहे हो, तो आप नेटवर्क्स को मद्देनजर रखते हुए सबनेटिंग को समझो। क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 8 करें तो 256 कम्बिनेशन आते हैं। अब 256 नेटवर्क आते हैं क्लास ए में। अब इसको आपने कोलैप्स नहीं करना कि 0 से लेकर 255 तक जो रेंज है ये तो डिवाइड है क्लास ए में, बी में, सी में। मैं क्लास ए की बात कर रहा हूँ जिसमें ये नेटवर्क्स बनती हैं 2 की पावर 8 करके 0 से लेकर 255 तक। हर एक नेटवर्क में होस्ट का जो बिट्स बनती हैं, यानी कि एंड डिवाइसेस को असाइन करने वाले आईपी एड्रेसेस हैं, वो 2 की पावर 24 करें तो 16 मिलियन है। लेकिन अगर आपको याद हो कि क्लास ए में अगर 8 बिट्स हैं, तो उनमें से एक बिट ऐसी है जो फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट लीडिंग बिट है, क्योंकि आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है। 32 बिट्स को आप 4 ऑक्टेट कह लो या 4 बाइट कह लो, एक ही बात है। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब लेफ्ट वाला फर्स्ट ऑक्टेट जो है, इसकी फर्स्ट लीडिंग बिट है, वो कम्बिनेशन नहीं बनाती हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट क्लास ए के। जैसे कि क्लास ए के कोई भी डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस अगर आप उसको उठा के डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, तो 128 के नीचे वाली जो बिट होगी, फार्मूले की जो 128 के नीचे वाली बिट होगी, वो हमेशा 0 रहेगी। ये कम्बिनेशन नहीं बनाती। अब क्लास ए में नेटवर्क की 8 बिट्स हैं। अब 8 बिट्स में से इस एक बिट को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी 7 बिट्स बचती हैं। अब 2 की पावर 7 करे तो आपके पास जो कम्बिनेशन बन के नेटवर्क्स आते हैं वो 128 हैं, जिनकी रेंज 0 से लेके 127 तक है। अब एक बिट जो है, जो कम्बिनेशन नहीं बना रही थी, उसको निकालने से आपकी कम्बिनेशन देखो, नेटवर्क की जो रेंज है वो कितनी हद तक कम हो गई है। 128 नेटवर्क्स आए। अगर आपको फिर याद हो कि आपने जो एड्रेसिंग स्कीम पढ़ी है, जो जैसे कि मैंने वीडियोस बना के रखी है उनकी, तो उसमें आप नोट कीजिएगा कि 0 और 127 वाला नेटवर्क जो है ये स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व्ड है। जैसे कि 0 वाला नेटवर्क डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए और 127 वाला नेटवर्क लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। अब 128 जो टोटल नेटवर्क आया, उनमें से इन दोनों को निकाल दिया जाए तो आपके पास क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेकर 126 तक है। हर एक नेटवर्क में 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस हैं जो आप एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते हो। ये क्लास फुल की एग्जांपल को दिखा के मैं आपको फिर सबनेटिंग की तरफ लेके आऊँगा, क्योंकि क्लास फुल में आप देखें कि कितने एड्रेसेस ज़ाया हो रहे थे, जिसकी वजह से सबनेटिंग पे हमें जाना पड़ा। जो कि इंजीनियर्स ने इसका तरीका बताया कि आप क्लास लेस में इतने एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर हमें सबनेटिंग का तरीका बताया, जो हम सबनेटिंग के थ्रू अब यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क्स को या बचाते हैं, जो आईपी एड्रेसेस ज़ाया हो रहे थे उनको बचाते हैं। अब मैं आपको जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्लास फुल एड्रेसेस की है। क्लास फुल एड्रेसेस में जो आईपी एड्रेसेस कहते हैं ना कि ज़ाया हो रहे हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि कितने ज़ाया हो रहे हैं। अब इसकी क्लास ए में देखते हैं कि कितने नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं। क्लास ए में जो अगर 8 बिट्स थी क्लास ए की बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो कॉम्बिनेशन जो बनाती हैं वो 256 हैं। लेकिन एक बिट ऐसी है जो कॉम्बिनेशन नहीं बनाती, फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट लीडिंग बिट। अगर उस एक बिट को निकाल दिया जाए तो बाकी 7 बिट्स बनती हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
2 की पावर 7 करके जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे नेटवर्क के वो 128 होंगे। अब 128 में से भी दो नेटवर्क्स ऐसे हैं जो रिजर्व्ड हैं, जैसे कि 0 और 127। 256 में अब 128 को माइनस करो, फिर -2 0, यानी कि -2 करो 0 वाले नेटवर्क को और 127 वाले नेटवर्क को, तो आपके पास क्लास ए की जो रेंज आती है वो 1 से लेके 126 तक का, यानी कि टोटल 126 नेटवर्क आते हैं क्लास ए में। अब जो आपके एड्रेसेस नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं वो एक 0 वाला नेटवर्क और 127 वाला नेटवर्क, और क्लास ए की जो रेंज है वो 126 तक का। 126 से जितने आगे एड्रेसेस थे 255 तक, वो सब के सब नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे। इसका मतलब अगर एक नेटवर्क आपका बच जाए तो इसका मतलब 16 मिलियन एड्रेसेस जो है, यानी कि 1,67,77,216 एड्रेसेस जो हैं वो आप एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते थे। लेकिन आपके 0 वाला नेटवर्क, 127 वाला नेटवर्क और 127 से लेकर 255 तक जो हैं, जो बाय डिफॉल्ट 2 की पावर 8 करके कॉम्बिनेशन बनते थे, इतने नेटवर्क आपके ज़ाया हो रहे थे 130। अब 130 को आप 16 मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो आपके इतने एड्रेसेस ज़ाया हो रहे थे क्लास ए में जो आप असाइन कर सकते थे। लेकिन जो ये 130 एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं, अब ये जाएंगे कहाँ पे? सीधा डस्टबिन में, क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहे। अब जानते हैं क्लास बी में कितने नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे। क्लास बी में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो 16 है क्लास फुल में, और होस्ट की बिट्स भी 16 है क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है। अब 2 की पावर 16 करें तो आपके पास क्लास बी में नेटवर्क जो है वो 65,536 हैं। इनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 128.0, यानी कि 128 फर्स्ट ऑक्टेट है और .0 सेकंड ऑक्टेट है। और इनमें जो होस्ट को असाइन करने वाले एड्रेसेस की जो तादाद है वो भी 65,536 है। क्लास ए की तरह क्लास बी में भी फर्स्ट ऑक्टेट की 2 लीडिंग बिट्स है, हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट बाइनरी में कॉम्बिनेशन नहीं बनाती, यानी कि 128 के नीचे वाली बिट जो है वो हमेशा 1 रहेगी और 64 के नीचे वाली जो बिट है वो हमेशा 0 रहेगी। जैसे कि आप क्लास बी का कोई भी डेसिमल नंबर आईपी उठाओ, जैसे कि 128 को उठा के आप बाइनरी में कन्वर्ट करो फार्मूले के मुताबिक, तो 126 के नीचे जो बिट होगी वो हमेशा 1 रहेगी, 64 के नीचे जो बिट होगी वो हमेशा 0 रहेगी। बाकी जो बिट्स होंगी फार्मूले की 32, 16, 8, 4, 2, 1, वो हमेशा कम्बिनेशन 0101 की फॉर्म में बनाती रहती हैं। अब जो सी बिट्स कम्बिनेशन नहीं बना रही, अब जैसे कि 2 की पावर 16 किया बाय डिफॉल्ट, तो इसमें 65,000 जो नेटवर्क्स बनते थे। अब दो बिट्स कम्बिनेशन नहीं बना रही तो उनको नेटवर्क से निकाला, तो बाकी कितने बचे? 14 बिट्स। तो 2 की पावर 14 करके जो आपके पास क्लास बी में नेटवर्क्स आते हैं वो 16,384 हैं। अब क्लास बी में जानते हैं कि कितने नेटवर्क्स ज़ाया हो रहे थे। बाय डिफॉल्ट जो क्लास बी में नेटवर्क की बिट्स हैं वो 16 है। 2 की पावर 16 करके आपके पास क्लास बी में नेटवर्क्स जो है वो 65,536 थे। लेकिन 16 में से दो बिट्स ऐसी थी जो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही थी। फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स जो थी 1 और 0 हमेशा रहती थी। बाकी 14 बिट्स बची, तो 2 की पावर 14 करके आपके पास जो रेंज आई वो नेटवर्क की वो 16,384 है। अब 65,000 में से ये 16,000 को माइनस करें तो आपके पास क्लास बी में जो नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे वो 49,152 हैं। अब इनका भी क्या होगा? ये भी सीधा डस्टबिन में जाएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे पूरी दुनिया में कहीं भी। क्लास ए में देखो 130 ज़ाया हुए और क्लास बी में 49,152। अगर आप ये प्रीवियस स्लाइड को देखो, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ।
अगर आपका एक नेटवर्क भी बचता, एक नेटवर्क, सिर्फ एक नेटवर्क क्लास ए में अगर हो तो ये क्लास बी में हो, तो अगर आप इस एग्जांपल को देखो, क्लास बी में एक नेटवर्क अगर आपका बचता है तो इसमें 65,000 आप आईपी एड्रेसेस जो थे वो एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते थे। लेकिन इसमें से जो ज़ाया कितनी हो रही हैं, 49,000, 49,152 को मल्टीप्लाई करो 65,536 से, तो आपके पास करोड़ों अरबों के करीब जो आईपी एड्रेसेस था वो जो एंड डिवाइस को असाइन कर सकते थे एक नेटवर्क की वजह से, वो आप खो चुके हो, यानी कि वो ज़ाया हो गए, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। अब जानते हैं क्लास सी में कितने एड्रेसेस जो नेटवर्क थे वो ज़ाया हो रहे हैं। क्लास सी में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की 24 बिट्स होती हैं क्लास फुल में। अब 24 बिट्स के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 की पावर 24 करके 1,67,77,216 है, यानी कि 16 मिलियन क्लास सी में नेटवर्क्स बन सकती हैं। और होस्ट की 8 बिट्स हैं तो 2 की पावर 8 करके 256 एड्रेसेस जो आप एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते हो। मैं आपको फिर याद करवा दूं दोबारा कि ये जो क्लास फुल एड्रेसेस की मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईपी एड्रेसेस ज़ाया हो रही हैं, ये क्लास फुल एड्रेसेस की हैं। क्लास फुल एड्रेसेस में जो आईपी या नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से आपको सबनेटिंग पे जाना पड़ा। क्लास फुल की एग्जांपल समझेंगे तो आप सबनेटिंग को समझ सकेंगे। अब क्लास सी में क्लास फुल का जो पोर्शन है क्लास सी, उसमें नेटवर्क की 24 और होस्ट की 8 बिट्स हैं। 16 मिलियन जो नेटवर्क क्लास सी में बने तो हर एक नेटवर्क में आप 256 एंड डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते थे। क्लास ए और बी की तरह क्लास सी में भी फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 लीडिंग बिट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही थी हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट। यानी कि क्लास सी का कोई भी डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस उठाओ, जैसा कि आप 192 को उठा कर डेसिमल नंबर है ये, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 128 के नीचे इसकी जो बिट होगी वो हमेशा 1 रहेगी हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट। चाहे आप 192 उठा लो, 193 या 194, 200, 223 को उठा लो, तो 128 के नीचे जो बिट होगी वो हमेशा 1 रहेगी, 64 के नीचे भी 1 रहेगी, और 32 के नीचे जो बिट होगी वो भी हमेशा 0 रहेगी। बाकी जो बिट्स हैं 16, 8, 4, 2, 1, इनके नीचे जो बाकी बिट्स कम्बिनेशन जो होंगी वो कॉम्बिनेशन बनाती रहेंगी। अब क्लास ई में 3 बिट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही, बाकी कितनी बिट्स बचेंगी, 24 में से 21, 2 की पावर 21 करके जो आपके पास क्लास सी में नेटवर्क्स आएंगे वो 20,97,152 होंगे। आप देख ले 16 मिलियन में से आपके 2 मिलियन एड्रेसेस जो हैं वो बचे हैं, बाकी सब के सब ज़ाया हो गए। अब जानते हैं क्लास सी में कितने नेटवर्क्स जो हैं वो ज़ाया हुए। बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के 24 बिट्स के जो कॉम्बिनेशन बने वो 1,67,77,216 है। लेकिन 3 बिट्स जो थी वो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही थी, तो बाकी जो बिट्स बची उनके कॉम्बिनेशन जो बनाए वो 20,97,152 थे। 16 मिलियन में से इन 2 मिलियन एड्रेसेस को अगर माइनस करें तो आपके क्लास सी में जो नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे वो 14 मिलियन है, यानी कि 1,46,80,064 नेटवर्क जो क्लास सी में थे वो आपके ज़ाया हो रहे थे। हर एक नेटवर्क में आप 256 आईपी जो आईपीज थे वो एंड डिवाइसेस को असाइन कर सकते थे अगर आपका एक नेटवर्क बच जाता। इनका भी क्लास ए और बी की तरह जो हिसाब होगा वो डस्टबिन में जाने वाला होगा। अब एक टोटल ओवरव्यू लेते हैं कि क्लास ए में और बी में और सी में कितने नेटवर्क्स जो हैं वो ज़ाया हुए 4.2 बिलियन एड्रेसेस में से। क्लास ए में 0, 127 और 1 बिट के जाने से जो आपके नेटवर्क ज़ाया हुए वो 130 थे। इसी तरह क्लास बी में 2 बिट्स थी जो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही, उनके जाने से जो आपके नेटवर्क ज़ाया है
वो 49,152 थे। क्लास सी में 3 बिट्स जो थी वो कम्बिनेशन नहीं बना रही थी, उनके जाने से जो आपके नेटवर्क ज़ाया हुए वो 1,46,80,064 थे। अब क्लास ए, बी और सी को प्लस करें तो आपके 14 मिलियन एड्रेसेस मतलब 1,47,29,346 नेटवर्क जो हैं वो क्लास ए, बी और सी में ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि यही 3 क्लासेस हैं जिनमें नेटवर्क और होस्ट के पोर्शन हैं। बाकी जो 2 क्लासेस हैं जैसे कि क्लास डी और क्लास ई, उनमें नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन नहीं होता। इन 3 क्लासेस में से तो अभी 14 मिलियन एड्रेसेस हैं, इनके अलावा भी कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जो पब्लिकली यूज नहीं किए जाते, मतलब कि उन नेटवर्क से इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं की जाती, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। पब्लिक एड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो पूरी दुनिया में, और प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होते हैं जो पूरी दुनिया में अगर सबके पास सेम भी हो तो कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि ऐसे फिर यूनिकनेस नहीं रहती पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान में रहने वाले किसी शख्स के पास भी वही आईपी एड्रेस हो और दूसरी मुल्क में या किसी और इलाके में भी वैसा ही आईपी किसी और को सेंड किया जाए तो दोनों में यूनिकनेस नहीं रहेगी। इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस कहा जाता है। हर क्लास में प्राइवेट आईपी की रेंज ज़रूर होती है। अब प्राइवेट आईपी का वर्ड आ गया तो इसको जान लेते हैं कि हर क्लास में कितने प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज है। क्लास ए में जो इसकी रेंज है नेटवर्क की वो 1 से लेके 126 तक है। जो इसमें 10 वाला नेटवर्क है, जैसे कि क्लास ए में नेटवर्क की 8 और होस्ट की 24 बिट्स हैं, लेकिन ये जो आपको एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं जैसे कि /24 के साथ, क्लास बी में /20 के साथ, क्लास सी में /16 के साथ, ये सबनेटिंग के बाद नज़र आ रहे हैं। अब जो 10 वाला पूरा नेटवर्क है इसमें जो एड्रेसेस हैं जो वेस्ट हो रहे हैं वो आपके 16 मिलियन है। क्लास बी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन एड्रेसेस, और क्लास सी में जो आपके नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं वो 65,536 हैं, क्योंकि ये एड्रेसेस वो हैं जो प्राइवेट हैं, जो असाइन नहीं होते पब्लिकली और इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप इंटरनेट या नेटवर्किंग की फील्ड में नहीं है तो आपको क्लास ए और क्लास बी की अगर समझ नहीं आ रही तो इसको अगर साइड पर रख के अगर आप क्लास सी पे फोकस करो तो पूरी दुनिया में हर मुल्क में, यानी कि हर मुल्क में जितने भी आईएसपी होते हैं, आप जब उनसे लिंक परचेज करते हो तो आपके घर में जो वो राउटर देते हैं तो उस राउटर को एक्सेस करने के लिए जो आईपी यूज़ किया जाता है, आप गौर करो कि वो क्लास सी का एक प्राइवेट आईपी होता है, जैसे कि 192.168.1.1। इसकी रेंज क्लास सी में से बनती है। अगर आपको क्लास, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्लास ए और बी को आप साइड पे कर दो, क्लास सी को समझो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट एड्रेसेस हैं या नहीं। अब /16 का मतलब, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है तो इसकी फर्स्ट 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं और लास्ट वाली 16 बिट्स हैं जो इसमें होस्ट की हैं। अब 192.168 तो ये नेटवर्क का पोर्शन हो गया, आगे .0 और .0 ये होस्ट का पोर्शन है। अब आपको जो उस राउटर को, जैसे कि पाकिस्तान में आईएसपी, पीटीसीएल है, वतीन, क्यूबी और इसके अलावा जितने भी और आईएसपी हैं, जब आप उनसे लिंक परचेज करते हैं तो वो आपको एक राउटर देते हैं। तो उस राउटर को एक्सेस करने के लिए जो उसका आईपी होता है वो 192.168.1.1 ये यूज़ किया जाता है। अब यही आईपी अगर पूरी दुनिया में, जैसे कि कनाडा में कोई चले जाए या दुबई में कोई चला जाए या इंडिया में कोई चले जाए, इनमें आईएसपी जो हैं वो भी अगर आपको राउटर पर देते हैं तो अब यही आईपी एड्रेस वहाँ पे भी होता है। उसी ही राउटर को एक्सेस करने के लिए सेम आईपी एड्रेस पाकिस्तान में भी है, कनाडा में, दुबई में, इंडिया में और दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जो आईएसपीज हैं वो अपने यूजर्स को जो राउटर प्रोवाइड करते हैं उनका आईपी एड्रेस सेम होता है, तो ये यूनिकनेस नहीं रहती। और जो आप उस राउटर से आगे अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो
अपने मोबाइल, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप, अपने जो पीसीज होते हैं, उन सबको आईपी एड्रेस भी इसी ही रेंज में असाइन किया जाता है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। अब इनकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो पब्लिकली करवानी होती है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो नेट और पैट का है। आप जानते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कैसे वर्क करते हैं और इनकी पब्लिकली कम्युनिकेशन नेट के थ्रू या पैट के थ्रू कैसे की जाती है। ये एक सिनेरियो है एक घर का। अब पाकिस्तान में जो फेमस जो आईएसपीज हैं, जैसे कि पीटीसीएल हो गया, वतीन हो गया, क्यूबी हो गया। अब किसी एक आईएसपी से आप जब राउटर परचेज करते हो, तो वो आपको एक राउटर प्रोवाइड कर देता है आपके घर में आके। उसके बाद उस राउटर से आप लैन या वाईफाई के थ्रू अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल फोन या टैबलेट को कनेक्ट करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है, इसकी जो रेंज है वो 192.168 से स्टार्ट होती है और 0.0 से लेकर 255.255 तक इसकी रेंज है। अब इस राउटर को जो एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस है, वो जैसा कि 192.168.1.1 है, ये वाला। और ये लास्ट वाला जो आईपी है, इसमें जो रेंज है वो 254 एड्रेसेस हैं। अब इस राउटर के थ्रू जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, उनको आईपी एड्रेस जो असाइन किया जाएगा, जैसे कि इसको, इस मशीन को जो आईपी एड्रेस मिला वो .2 मिला, इस लैपटॉप को मिला .9, इसको 15, 10, 95 और 200। अब ये जितनी भी आईपी एड्रेसेस हैं यहाँ तक, ये सारे जो असाइन हुए हैं इस राउटर के थ्रू हैं और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। इन सब ने अगर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है यहाँ से, इस राउटर से आउटगोइंग इंटरफेस के थ्रू, तो जो राउटर का ये वाला इंटरफेस है यहाँ पे, ये लिंक आता है सीधा आईएसपी से, यानी कि आपका पीटीसीएल या वतीन से। वो लिंक यहाँ पे जब टर्मिनेट होता है, चाहे ये लिंक वायरलेस हो या लैन के थ्रू हो, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू इन सारों की कम्युनिकेशन होती है। और ये यहाँ पे एक अकेले एड्रेस है। अब ये देखो, ये इस राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है, ये वाला, इसमें टोटल 254 एड्रेसेस हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। आप इस राउटर को एक्सेस करके देखो, जब इसकी जो सेटिंग होती है उसको ओपन करके देखो, तो आपको मैक्सिमम जो यूजर कनेक्ट हुए नजर आएंगे वो 254 की लिमिट होती है। और यहाँ तक जितने भी मशीन्स हैं, जो जैसे कि एंड डिवाइसेस आप कह लें, इनकी जब कम्युनिकेशन होती है तो वो यहाँ पे इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। अगर आपने देखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपको दो आईपी एड्रेस मिलते हैं। जैसे कि आपने इस लैपटॉप के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इस लैपटॉप पे बैठे हुए हो, तो आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है यहाँ से इधर। तो आप देखना कि एक तो आईपी एड्रेस आपके लैन कार्ड पे असाइन हुआ होगा, वो ये वाला। और दूसरा जो पब्लिकली आईपी एड्रेस असाइन होगा जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करनी है, वो चेक करने के लिए आप अपने लैपटॉप पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, सफारी वगैरह कुछ भी यूज़ करके आप उसमें ये सर्च करना कि माई आईपी एड्रेस। वो यहाँ पे आपको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा देगा। आप नोट करना कि इस मशीन पे भी जाना, एक तो आईपी एड्रेस आपको ये वाला साइन हुआ होगा, और इस पे भी सर्च करना जाके, इस वाले लैपटॉप यानी कि मशीन के ऊपर माई आईपी एड्रेस, वहाँ पे भी यही आईपी एड्रेस असाइन होगा। इसी तरह आप अपने मोबाइल पे देखना कि जो आपको मोबाइल पे आईपी एड्रेस असाइन हुआ हुआ है वायरलेस का, वो ये असाइन होगा 95। इसमें भी जो आपका ब्राउजर होगा उसमें भी जाके आप देखना कि माई आईपी एड्रेस लिखना, वहां पे भी सेम यही आईपी एड्रेस होगा। यानी कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वाला आईपी एड्रेस ये कुछ भी हो सकता है, क्लास ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी आईपी एड्रेस खरीदा हो सकता है। ये वाला लाजमी नहीं कि मैं यही कह रहा हूँ कि यही आईपी एड्रेस हो, मैं कह रहा हूँ एक आईपी एड्रेस ऐसा होगा जो आपकी मशीन पे दो आईपी एड्रेस होंगे। एक तो आईपी एड्रेस आपका ये वाला होगा जो इस राउटर ने प्रोवाइड किया,
इसकी आगे जो कम्युनिकेशन करवानी है वो इस आईपी के थ्रू आगे जाएगी, क्योंकि ये एक यूनिक आईपी एड्रेस है। पूरी दुनिया सिर्फ इस आईपी एड्रेस को जानती है, आपके इस वाले आईपी एड्रेस को नहीं जानती इनको, ना ही इसको, क्योंकि यही आईपी एड्रेस प्राइवेट पूरी दुनिया में हर कोई यूज़ करता है। हर आईएसपी अपने एंड एंड यूज़र को यही आईपी एड्रेस असाइन करता है। अपने राउटर को जो आईपी एड्रेस असाइन करता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है उनमें से ये एक छोटा सा नेटवर्क है /16 जो असाइन करता है। ये डिफरेंस है जो प्राइवेट एड्रेसेस में और पब्लिक एड्रेसेस में, कि प्राइवेट एड्रेसेस जो है पूरी दुनिया में हर एक आईएसपी अपने एंड यूज़र को यही प्रोवाइड करता है, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो यूनिक रहते हैं। आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस को ख़त्म होने से बचाने के लिए जो जान डाली थी वो नेट और पैड ने डाली। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। आईपी वर्जन 4 7 सालों में जल्दी ख़त्म होने के बाद अब तक सिर्फ नेट और पैड की वजह से ही बचे हुए हैं। अब ये नेट और पैड जो वर्क करती हैं, ये क्लास लेस में आईपी एड्रेस हो या क्लास फुल, हर जगह वर्क करते हैं पूरी दुनिया में। और इनका काम यही होता है, नेट का काम पब्लिक टू यानी कि प्राइवेट एड्रेसेस टू पब्लिक आईपी एड्रेसेस में इनकी कन्वर्जन करवा देना। आईपी एड्रेस के शॉर्टेज की अब दूसरी वजह को जानते हैं। पहली वजह जो मैंने बताई उसमें नेटवर्क का पोर्शन काफ़ी हद तक ज़ाया हो रहा था। अब दूसरी वजह को इस स्लाइड में जानते हैं कि इसमें कितने आईपी एड्रेस ज़ाया हुए। पहली वजह में नेटवर्क का पोर्शन ज़ाया हुआ। दूसरी जो वजह जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इसमें जो बचे हुए आईपी एड्रेस हैं उनमें होस्ट के पोर्शन में से आईपी एड्रेस काफ़ी हद तक ज़ाया हो रहे हैं। अब जो ज़ाया हो रहे हैं इनको जानते हैं। अब जो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको इस स्लाइड में, ये एक ही कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं। राउटर के हर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, यानी कि राउटर का हर इंटरफेस अगर आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है तो वो डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट कंपनी को, ब्रांच को, ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। इस सिनेरियो में जो एक कंपनी है वो ये है, यानी कि एक कंपनी की जो ब्रांच है वो ये है, समझ ले ये कराची में है। दूसरी ब्रांच ये है और ये लाहौर में है, पाकिस्तान के शहर जो लाहौर में है। तीसरी ब्रांच जो ये वाली है ये इस्लामाबाद में है। और ये जो है ये इनका हेड ऑफिस है जो दुबई में है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हर कंपनी को एक नेटवर्क असाइन किया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है और इससे कम्युनिकेशन होती है। अब हर नेटवर्क को, हर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर देखते हैं कि वो कितने आईपी एड्रेस वेस्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो ब्रांच है जो मैंने आपको बताया कि कराची में है, इसमें देखें कि कितने एंड डिवाइसेस है, यानी कि कंप्यूटर्स कितने पड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर ये है, यानी कि ये सर्वर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इसमें 3 आपकी एंड डिवाइसेस हैं, और ये जो 3 एंड डिवाइसेस हैं, होस्ट के पोर्शन में से आप इसको आईपी एड्रेस असाइन करोगे। होस्ट का पोर्शन ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें तादाद सबसे ज़्यादा कम है। जैसे क्लास ए में होस्ट के पोर्शन की जो तादाद है वो 16 मिलियन है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको 3 आईपी एड्रेस चाहिए। क्लास बी में होस्ट के पोर्शन की जो तादाद है वो 65,000 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए। इसका मतलब क्लास ए और बी में आपकी रेंज फिट नहीं आती। क्लास सी की रेंज में देखें, उसमें आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 255 हैं, यानी कि 256 एड्रेसेस हैं, 0 से लेकर 255 तक। क्लास सी का एक नेटवर्क ये वाला इस कंपनी को असाइन किया गया। क्लास सी में जो नेटवर्क का पोर्शन होता है वो 24 बिट्स का होता है, ये वाला। इनमें से जो अब होस्ट का पोर्शन असाइन किया जाएगा वो 0 से लेकर 255 तक होगा, जिनमें से 0 वाला आईपी जो है ये नेटवर्क की पहचान कहलाता है, इस वाले नेटवर्क की।
और 255 वाला एड्रेस जो है वो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाता है। बाकी जो रेंज बचती है 1 से लेकर 254 तक एड्रेसेस वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। अब देखते हैं कि कितने आईपी एड्रेस असाइन किए और कितने वेस्ट हुए। एक आईपी एड्रेस 254 में से आपने एक आईपी यहाँ पे इस सर्वर को असाइन किया, दूसरा इस पीसी को, तीसरा इस पीसी को और चौथा आईपी यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को असाइन किया, क्योंकि इन्होंने जब बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है तो वो अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे इनकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करवा के इनकी कम्युनिकेशन करवाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब यही है कि आप अपने घर का अगर सिनेरियो लें तो आप अपने घर से अगर बाहर निकलना तो आप अपने मेन गेट को इस्तेमाल करते हो, वो आपके घर का डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है। ये तो एग्जांपल थी आपके घर की। अगर आपने एग्जांपल लेनी है कंट्री के लेवल पे तो कंट्री का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है या किसी मुल्क का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है वो उसका एयरपोर्ट होता है, क्योंकि आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे में जाना है तो आप अपने एयरपोर्ट के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हो, तो एयरपोर्ट आपकी कंट्री का डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है। इस सिनेरियो में राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाता है, जिसके थ्रू ये अपने रिक्वेस्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे पे भेजेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे इनकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा और कम्युनिकेशन करवाएगा। अब एक आईपी यहाँ पे, दूसरा तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे असाइन किया, तो कितने आईपी एड्रेस आपके पास है? टोटल 254। आपने असाइन कितने किए? सिर्फ और सिर्फ 4। इन 4 एड्रेसेस को 254 में से माइनस करो तो आपके कितने एड्रेसेस बचे? 250, जो आपके कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहे और ये 250 एड्रेसेस होस्ट के पोर्शन में से आपके ज़ाया हो रहे हैं। अब जो दूसरी कंपनी है उसको जानते हैं कि उसमें कितने एड्रेसेस ज़ाया हुए। दूसरी कंपनी में भी क्लास सी का एक दूसरा नेटवर्क लिया गया। ये 195 डिफरेंट नेटवर्क है, 196 डिफरेंट नेटवर्क है। इसकी रेंज भी 0 से लेकर 255 तक है। जो आप असाइन कर सकते हो वो 1 से लेकर 254 तक हैं। इसमें देखें कि एंड डिवाइसेस कितनी हैं? 1 2 3 4 और ये सर्वर एक 5 और इनका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे 6 आईपी एड्रेस आपको चाहिए और आप ज़ाया कितने कर रहे हो? 254 में से 6 एड्रेसेस असाइन किए और वेस्ट कर रहे हो 248। अब जो दूसरी जो ब्रांच है उसमें जानते हैं कि वहाँ पे कितने एड्रेसेस ज़ाया हुए। यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर लगा हुआ है, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे इसको असाइन किया और दूसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे पे असाइन किया। 2 एड्रेसेस चाहिए थे तो 254 में से आपके वेस्ट कितने हुए? 252। ये देखें ये डिफरेंट नेटवर्क है। 198 195 196 198 डिफरेंट नेटवर्क है। अब जो मेन ब्रांच है इनकी या मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे देखते हैं कि कितने एड्रेसेस ज़ाया हुए। 2 सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन किए, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इसको, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां आईपी यहाँ पे इसको असाइन किया और 9वां डिफ़ॉल्ट गेटवे। 254 में से आपके कितने एड्रेसेस वेस्ट हुए? 9 आपने इस्तेमाल किए और 245 एड्रेसेस आपके ज़ाया हुए। इसका जो नेटवर्क है वो ये देखें कि 199 है। 4 नेटवर्क हो गए, यानी कि 195 एक नेटवर्क, 196 दूसरा नेटवर्क, 198 तीसरा और 199 जो चौथा नेटवर्क। हर एक में देखें कितने एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं। 5वां जो नेटवर्क बचता है अब इसको देखते हैं। इस कलर के साथ ये राउटर के 2 इंटरफेस हैं जो आपस में कनेक्ट होंगे और ये आईएसपी के थ्रू कनेक्ट हैं। एक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन किया और दूसरा यहाँ पे असाइन किया, तो बाकी कितने बचे जो ज़ाया हुए? वो 252 एड्रेसेस 254 में से, और ये डिफरेंट नेटवर्क है 197। अब देखें कि कितने नेटवर्क हर एक में ज़ाया हुए। यहाँ पे आपको 4 आईपी एड्रेस चाहिए थे, आपका ज़ाया कितने हुए?
250 एड्रेसेस। इस वाली ब्रांच में आपके कितने ज़ाया हुए, आपको चाहिए आईपी एड्रेस 6 थे और ज़ाया कितने हुए 248। इन दो के दरमियान जो आईएसपी के थ्रू कनेक्ट हैं ये दोनों राउटर, यहाँ पे दो एड्रेसेस यूज हुए और आपके ज़ाया कितने हुए 252। इस वाली ब्रांच में आपके एड्रेसेस कितने इस्तेमाल हुए 2 और वेस्ट कितने हुए 252। दुबई का जो हेड ऑफिस है आपका, वहाँ पे आईपी एड्रेस कितने इस्तेमाल हुए 9 और वेस्ट कितने हुए 245। अब ये देखें जो एड्रेसेस आपके वेस्ट हो रहे हैं ये होस्ट के पोर्शन में से हो रहे हैं। आपने इसको मिसप्लेस नहीं करना, यानी कि इसको ओवरलैप नहीं करना अपने जो पहली वजह जो मैंने बताई, क्योंकि पहली वजह में आपका नेटवर्क का पोर्शन ज़ाया हो रहा था। अब इसमें आपके नेटवर्क का पोर्शन डिफरेंट है और एड्रेसेस जो ज़ाया हो रहे हैं वो होस्ट के पोर्शन में से हैं। हर एक में देखें, किसी में 252, किसी में 250, किसी में 248 वगैरह और किसी में 245 एड्रेसेस यानी कि वेस्ट हो रहे हैं। ये बेटर आईपी मैनेजमेंट का जिसको कहा जाता है वो तरीका नहीं है। अब एक नेटवर्क के ज़रिए आप 5 नेटवर्क बना रहे हो, एक नेटवर्क को ख़रीद के उसका सबनेटिंग करके 5 सबनेट बना रहे हो, डिफरेंट ब्रांचेस में उसको असाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नेटवर्क ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। एक ही नेटवर्क की सबनेटिंग करके आप कुछ पोर्शन यहाँ पे असाइन कर दोगे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे करके अपनी कंपनी को इसकी कम्युनिकेशन करवाते हो और बेटर आईपी मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। अब ये जो आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाएंगे वो किस तरीके से होंगे, उनकी सबनेटिंग कैसे की जाती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एक नेटवर्क को कैसे तोड़कर डिफरेंट ब्रांचेस में असाइन किया जाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि आईपी एड्रेस के वेस्टेज की 2 वजह थी। एक वजह जिसमें आपके नेटवर्क ज़ाया हो रहे थे, दूसरी वजह जो आपके पास आईपी एड्रेसेस बचे हुए थे उनमें होस्ट के पोर्शन में से भी काफ़ी एड्रेसेस ज़ाया हो रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।